एक बार गांव में मिंटू, पिंटू और सोनी खेल रहे होते हैं। वो तीनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं। तभी पिंटू की नजर एक बंद पड़े सुनसान घर पर पड़ती है। वो मिंटू और सोनी से कहता है, अरे मिंटू सोनी, वह देखो खाली मकान, चलो चलकर देखते हैं उसमें क्या है। पिंटू की ऐसी बात सुनकर सोनी बोलती है, ना बाबा ना, मेरी मम्मी कहती है सुनसान मकान और हवेली में चुड़ैल रहती है, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। सोनी की बात सुनकर मिंटू बोलता है, तू भी ना सोनी, तुमने कभी चुड़ैल देखी है या तुम्हारी मम्मी ने? ये लड़कियां कितना डरपोक होती है। सही कह रहे हो मिंटू, इसे तो लेकर ही नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल को कभी नहीं देखी फिर भी डर रही है। नहीं, हमने तो भगवान को भी नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होते हैं। सोनी की बात सुनकर पिंटू मिंटू से बोलता है, अरे यार मिंटू, इस सोनी से तो बात करना ही बेकार है। देख ले, तुझे अंदर नहीं चलना है तो मैं तो अंदर जाऊंगा। ऐसा कहकर पिंटू मकान की तरह जाने लगता है। पिंटू को मकान के तरफ जाता देख मिंटू और सोनी भी जाने लगते हैं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि मकान क्यों बंद है और इसके अंदर क्या है। फिर मिंटू, पिंटू और सोनी उस बंद पड़े मकान के अंदर चले जाते हैं और मकान के अंदर घूमने लगते हैं। मकान बहुत ही टूटा फूटा और भयानक दिख रहा होता है। ये देख सोनी उन दोनों से बोलता है, पिंटू और मिंटू, मुझे इस मकान में बहुत डर लग रहा है, मैं तो करती हूँ चलते हैं यहाँ से, वैसे भी गांव से बहुत दूर निकल आए हैं। लेकिन मिंटू और पिंटू सोनी की बात नहीं मानते हैं और घर में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्ची का रोने का आवाज आता है। पिंटू आवाज सुनकर उन दोनों से बोलता है, अरे मिंटू और सोनी, तुमने किसी बच्चे का रोने की आवाज सुनी? मुझे लगता है इस मकान में कोई रहता है। चलो जिस कमरे से आवाज आ रही उसमें चलकर देखते हैं। फिर वह तीनों आवाज वाले कमरे में जाते हैं। वहां जाकर तीनों हैरान हो जाते हैं। अंदर एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा होता है। मिंटू आगे बढ़ाकर उसे बच्चों को उठा लेता है। अरे इतना प्यारा बच्चा है, बेचारे को न जाने कौन इस मकान में छोड़ गया है, इतना भूख लग रहा है। सही कह रहे हो मिंटू, बेचारा कितना भूखा है। क्यों ना इसे अपने घर ले चलते हैं, यहाँ तो ये भूख से रोते रोते ही मर जाएगा। तुम दोनों ऐसा मत करो, कल को इसकी माँ यहाँ आई तो अगर उन्हें इनका बच्चा नहीं मिलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। सोनी की बात सुनकर पिंटू बोलता है, अरे कोई नहीं आएगा, अगर किसी को आना ही होता तो ऐसे मकान में इतने छोटे बच्चों को कौन छोड़ता। अब तुम हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन अब ये बच्चा हमारे साथ ही जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर सोनी भी राजी हो जाती है। फिर वह तीनों बच्चे को लेकर वहां से आने लगते हैं। लेकिन वह तीनों इस बात से अनजान होते हैं कि वह चुड़ैल का बच्चा होता है। रात में चुड़ैल मकान में आती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ है मेरा राजा बेटा? चुड़ैल अपने बच्चे को पूरा मकान में देखती है, लेकिन उसे उसका बच्चा कहीं नहीं दिखता। कहाँ गया मेरा बेटा, कौन ले गया उसे? कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं आया था यहाँ? मेरा बेटा कहाँ चला गया, कहाँ ढूंढूं उसे? ऐसा कहकर चुड़ैल बाहर अपने बच्चे के तलाश में निकल जाती है। इधर भी पूरी रात हो जाने पर मिंटू और पिंटू के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे मीना, ये तेरा बेटा पिंटू तो बहुत हरामी है। इतनी रात को भी घूमता रहता है। आ जाने दो, उसकी टांगे तोड़ता हूँ। आप भी जैसे मैं अकेले पैदा की हूँ, खबरदार जो मेरे फूल जैसे बेटा को कुछ कहे तो। तभी वहां पिंटू, मिंटू और सोनी बच्चे के साथ वहां आते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे का रोना देखकर हरिया बोला, देख लो अपने बेटे की करतूत, ना जाने किसका बच्चा उठा लाया है। चलो अब जेल चलने की तैयारी कर लो। पिताजी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? तुम सब अभी इस बच्चे को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आओ। पिताजी कल छोड़ आएंगे। फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी मीना सोए रहते हैं। तब हरिया बोलता है, अरे मीना, पता ना किसका बच्चा उठा लाए है। ये बच्चा कहीं उस चुड़ैल का तो नहीं है जो गांव के सामने हवेली में रहती है। अब पता ना जी, यदि उस चुड़ैल का होगा तो वो आएगी ना अपने बच्चे को लेने, कौन सा उसके बच्चे को किए है हम लोग। हाँ, ठीक ही बोल रही हो। और सभी सो जाते हैं।